ओंकार, द चैनल ऑफ इंडिया। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माहमवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शांति शांति। योग शास्त्र में आप सबका स्वागत है। योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिराविवेक्याते, इस सूत्र का अभ्यास चल रहा था। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय होता है और ज्ञान की दीप्ति होती है। दो काम साथ साथ चलते हैं। जितनी जितनी अशुद्धि क्षीण होती जाती है, ज्ञान की दीप्ति बढ़ती जाती है। या यूं कहो, जितना जितना ज्ञान दीप्त होता जाता है, अशुद्धि कम होती जाती है। एक तरफ से एक काम यदि हो जाए तो दूसरा बढ़ जाता है। अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति, ज्ञान दीप्ति अशुद्धि क्षय। यहां पर एक शब्द डाला है, यथा यथा च क्षीयते तथा तथा क्षय क्रमानुरोधिनी ज्ञानस्यापि दीप्तिर्वर्धते। और यथा यथा साधनानि अनुष्ठीयन्ते तथा तथा तनुत्वम अशुद्धिरापद्यते। जैसे जैसे हम साधनों का अनुष्ठान करते हैं, योग के जो 8 अंग हैं उनको साधन कह रहे हैं ये। तो जैसे जैसे हम साधनों का अनुष्ठान करते हैं, वैसे वैसे अशुद्धि तनु होती जाती है। साधनों के अनुष्ठान से अशुद्धि क्षीण होती जाती है, तनु होती जाती है, कम होती जाती है। और जैसे जैसे अशुद्धि कम होती जाती है तो ज्ञान की दीप्ति बढ़ती जाती है। तो कहां से स्टार्टिंग कहां से चली? स्टार्टिंग कहां से हुआ? प्रारंभ कहां से हुआ? साधनों के अनुष्ठान से। साधनों के अनुष्ठान यहां से प्रारंभ हुआ तो अशुद्धि कम हुई, और अशुद्धि कम हुई तो ज्ञान बढ़ा। तो 3 वो हो गए, 3 कैटेगरी हो गई। साधनानुष्ठान, साधनानुष्ठान, अशुद्धि क्षय और ज्ञान दीप्ति। तो ये क्रम चलेगा हमारा। साधन का अनुष्ठान, जैसे जैसे हमारा साधन का अनुष्ठान बढ़ता जाएगा, अशुद्धि क्षय होती जाएगी। यम नियम जितना हमारा बढ़िया से पालन होता जाएगा तो अशुद्धि कम होती जाएगी। जितनी अशुद्धि कम होती जाएगी, ज्ञान बढ़ता जाएगा। निरंतर ये क्रम जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा?
तो कहते हैं अविवेक ख्याते। विवेक ख्याति जब तक अंतिम नहीं प्राप्त हो जाती तब तक ये क्रम जारी रहेगा, और जब अंतिम चीज मिल गई बस फिर क्या है, फिर अशुद्धि कम होने के लिए कुछ बचा नहीं, फिर स्थिर हो जाएगा। वो जो ज्ञान है वो स्थिर हो जाएगा, और सारे जो वृत्तियां हैं वो अशुभ वृत्तियां या क्लिष्ट वृत्तियां सारी की सारी क्षीण हो जाएंगी। और क्लिष्ट वृत्तियां एक भी जब नहीं उठेगी तो उनका संस्कार क्लिष्ट संस्कार नहीं बनेगा, और पहले वाले जो बने हुए संस्कार हैं वो संस्कार भी क्षीण होते जाएंगे, दग्ध बीज को प्राप्त होते जाएंगे। पहले वाले संस्कार और नई वृत्तियां, संस्कारी तो वृत्तियों को जन्म देते हैं, लेकिन जब हमारे योग के अंगों का अनुष्ठान निरंतर बढ़ेगा तो योग के अंगों का अनुष्ठान बढ़ने से वो जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं वो तनु होती जाती हैं, क्लिष्ट वृत्तियां तनु होती जाती हैं, और कहां तक तनु हो जाएं, दग्ध बीज अवस्था तक चली जाएं कि वो अपनी वृत्ति को जन्म ना दें। दग्ध बीज अवस्था का मतलब ये होता है कि वृत्ति को जन्म देने का सामर्थ्य ना रहे। संस्कार हमारे अंदर यदि वृत्ति को जन्म देते हैं तो इसका मतलब अभी वो वृत्ति को जन्म देते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो अभी दग्ध बीज नहीं है, संस्कार अपने आराम से हैं, संस्कार आराम से अपना काम कर रहे हैं, तो वो वृत्ति को जन्म देते हैं। वृत्ति को जन्म देने का अर्थ ये होता है कि हम वृत्ति को भी जन्म देना एक वेग से होता है, एक धीरे से उठना होता है। वृत्ति धीरे से सिर उठाए, एक बड़ी तेजी से वृत्ति हमको घसीटती ले जाए, वृत्ति हमारे अंदर उठे और तुरंत हमारे को पूरे शरीर को ही घुमा दे, हमारे को पकड़ करके और उस काम को करने के लिए बाध्य कर दे। जैसे विचार उठा कि चलो अब 1 घंटा हो गया पढ़ते पढ़ते, अब एक राउंड ले आते हैं, तो एक तो धीरे से उठी, अब चलो एक बार घूम आते हैं, अब किसी से बात कर लेते हैं, थोड़े फ्रेश हो जाएंगे। तो एक तो ये बात हुई, और फिर आपने धीरे से उठेगी तो नहीं अभी तो काम करना है, उसको धीरे से ऐसे नीचे उसको कहा कि अभी चुप रहो। और एक ऐसा होता है तेजी से उठी और हमारे शरीर को उठा लेकर के घूमने के लिए फिर बाध्य कर देती है। फिर हम जब तक एक चक्कर नहीं लगा लेंगे तब तक शरीर में संतोष नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी। जब तक किसी के सामने अपनी कुछ बातें नहीं कह डालेंगे, कुछ नहीं सुना देंगे, कुछ नहीं सुन लेंगे, तब तक वो मन जो है उसको संतोष नहीं होगा। जैसे एक शराबी को जब वो शराब पीने के लिए मन में होता है, मैं कई बार उदाहरण देता हूं, एक सन्यासी वहां खानपुर गुरुकुल में रहे, तो वो 3 दिन बाद वहां शहर में जाना पड़ गया। तो वहां जैसे ही वहां धूम्रपान पीते हुए लोगों को देखा, धूम्रपान करते थे, वो सन्यासी अवस्था में भी धूम्रपान करते थे। तो जैसे ही उनको वो श्वास धुआं मिला तो बोले, स्वामी जी मैं तो एक सिगरेट पीऊंगा। तो वो दूसरे हमारे डॉक्टर पाल कहने लगे, संकल्प में विकल्प नहीं आना चाहिए। तो इस बात को सुनते एकदम ब्रेक लग गया। तो एक वृत्ति तो उठी, लेकिन तुरंत दूसरी वृत्ति ने उसको, विरोधी वृत्ति ने, प्रतिपक्ष भावना ने उसको कंट्रोल कर लिया। प्रतिपक्ष भावना यदि तेज है तो वो वितर्क को दबा देती है। वितर्क हमारे अंदर उठते हैं। वितर्क का मतलब ये होता है, जो हम यम और नियम का जो जीवन में अनुष्ठान करते हैं उसका जो विरोधी भाव है उसको वितर्क कहते हैं। यम और नियम का जो विरोधी भाव है उसका नाम वितर्क होता है। अहिंसा का वितर्क हिंसा होता है, सत्य का वितर्क असत्य होता है, अस्तेय का वितर्क चोरी होता है, ब्रह्मचर्य का वितर्क अब्रह्मचर्य होता है, अपरिग्रह का वितर्क परिग्रह होता है। तो एकदम से वो वितर्क जो होते हैं उठते रहते हैं और उनकी प्रतिपक्ष भावना
प्रतिपक्ष भावना ये होती है कि बहुत सारा दुख मिलना है, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, यदि स्वीकार है तो कर लो। बहुत सारा दुख मिलेगा, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, और इससे जो है और तो कुछ मिलना नहीं है। तो ऐसे जब हम अपने मन के सामने सुझाव देते हैं और तैने तो ये सब छोड़ दिया है और देख ले, लेकिन ये सभी तब तक होता है जब जो तेजी के साथ वृत्ति नहीं उठती है, धीमी धीमी उठती है, तब हम नियंत्रण कर पाते हैं। यदि तेजी के साथ वृत्तियां उठती हैं पूरी उदार अवस्था में, तो उनको फिर कंट्रोल करना इतना मुश्किल काम है जैसे गंगा के वेग को दूसरी तरफ मोड़ना। गंगा का वेग बहता हुआ आता है और उसको दूसरी दिशा देना जैसे कठिन काम होता है, बहते हुए पानी को जैसे मोड़ देना कठिन काम होता है, ऐसे ही तेजी के साथ जो वृत्तियां उठती हैं उन वृत्तियों को शांत करना, साइलेंट करना उतना ही मुश्किल काम माना जाता है। तो इसलिए यूं कहते हैं कि जो व्यक्ति इस रास्ते पर चल रहे हैं उनको वृत्तियों को जोर नहीं पकड़ने देना चाहिए। वृत्तियां यदि जोर पकड़ गई तो फिर वृत्तियों से विजय का कोई रास्ता नहीं है। वृत्तियों को जीतने का तो एक ही उपाय है कि उनको जोर नहीं पकड़ने दें, वो उनको हम अपने वश में रखें। धीरे धीरे उठती रहें तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि जोर पकड़ गई, और जोर पकड़ती प्रमाद से, आलस्य से, मानी आंतरिक लापरवाही से जोर पकड़ती हैं। तो यदि वो वृत्तियां, यदि हमने लापरवाही कर बैठे और जोर पकड़ गई, उनको मौका दे दिया, तो फिर वृत्तियों को नियंत्रण करना एक असंभव जैसा कार्य होता है। फिर तो जैसे भर्तृहरि ने कहा है ना कि ऊपर से एक बार गेंद हाथ में से छूट गई तो ऐसे टप 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 होती हुई पहाड़ के ऊपर से एक बार गेंद छूट गई, या जीने में चढ़ रहे थे, चढ़ते हुए जीने में से एक बार हाथ में से छूट गई तो जल्दी 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 बस नीचे जाकर के ही रुकती है, उसको नीचे पिंडे में जाकर के ही सांस मिलता है। तो इसी तरह से जोर पकड़ गई हमारी ये क्लिष्ट वृत्तियां, तो फिर वो पूरा अपना चक्र घुमा करके ही और वो दम लेती हैं। तो वृत्तियों को जो साधक हैं और ये चाहते हैं, उनकी इच्छा है जिनकी कि हम साधना के रास्ते पर अपने अज्ञान को मिटाएं और ज्ञान को बढ़ाएं, ऐसी जिनकी इच्छा है, उनके लिए ये बात कही जाती है कि वे इन क्लिष्ट वृत्तियों को जोर ना पकड़ने दें। इन क्लिष्ट वृत्तियों को पूरा, अभी तो वो सामर्थ्य नहीं आ रहा है कि दग्ध बीज कर सकें, पर इतना उपाय तो करना ही चाहिए कि वो जोर ना पकड़ें। यदि वृत्तियां जोर पकड़ गई तो फिर निराशा आएगी, फिर आदमी हाथ खड़े कर देगा, फिर ये कहेगा मेरे बस की बात नहीं है, ये तो बड़ा मुश्किल कार्य है, ये तो मेरे लिए नहीं है, ऐसे वो बिल्कुल हेल्पलेस अपने आप को महसूस करेगा। तो रास्ता जो है कठिन तो है, पर रास्ता कठिन है तो इसकी कठिनाई को समझते हुए हमारे को पहले से यदि सावधान रहते हैं, निश्चित रूप से ये रास्ता इतना मुश्किल नहीं है। पहले से यदि सावधान रहें तो निरंतर हम आलंबन से थोड़ा अपने आप को बचा करके रखें, थोड़ा सा बचा करके रखें। आलंबन के बीच में फंस जाना ऐसा होता है कि जैसे नदी की भंवर होती है, वो जो घेर घुमा होता है, चक्कर काटता है पानी कहीं कहीं, तो आलंबन के बीच में फंसने से आदमी की ऐसी हालत होती है कि जैसे भंवर में फंसना। और भंवर में से निकलने वाले कितने लोग होते हैं? भंवर में एक बार आ गए तो फिर तो वो भंवर अपने हिसाब से ले जाएगी, फिर तो भगवान की कृपा से जैसे तैसे बाहर हुए तो हुए, नहीं हुए तो डूब जाएंगे, ऐसा होता है। तो देखो सिस्टम तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, अब इसका उपयोग लेना है। अशुद्धि के बारे में बात चल रही थी। 5 पर्व वाली जो अविद्या है, अशुद्धि है, उसका नाश हम करना चाहते हैं योग के अंगों का अनुष्ठान करके। अशुद्धि क्या चीज है?
पंच पर्वा अविद्या को अशुद्धि कहा जा रहा है। 5 पर्व वाली अविद्या कौन कौन सी है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 पर्व बताए अविद्या के। इस 5 पर्व वाली जो अविद्या है इसको अशुद्धि कहा है। ये विपरीत ज्ञान को अशुद्धि कहा है। इस विपरीत ज्ञान के क्षय का नाम नाश, ठीक, क्षय, क्षय का मतलब है नाश, अशुद्धि का नाश। अशुद्धि के नाश होने से क्या परिणाम होता है? तो यहां व्यासदेव जी महाराज ने कहा है तत्क्षय सम्यक ज्ञानस्य अभिव्यक्ति। अशुद्धि के क्षय होने पर सम्यक ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। तो आपको यह देखने से क्या समझ में आया कि सम्यक ज्ञान होने से अशुद्धि का क्षय होता है। आपसे कोई सवाल करे, पूछे कि सम्यक ज्ञान होने पर अशुद्धि का क्षय होता है या अशुद्धि का क्षय होने पर सम्यक ज्ञान होता है? एक दूसरे के पूरक हैं, पर शुरुआत तो यहां से ही करनी पड़ेगी जो मैंने लिख दिया है। साधन का अनुष्ठान, साधन के अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय, और अशुद्धि का क्षय जितना होता जाएगा वो ज्ञान की दीप्ति होती जाएगी। तो ज्ञान की दीप्ति से पूर्ण रूप से अशुद्धि का नाश होता है। लेकिन अशुद्धि का नाश करने के लिए साधन का अनुष्ठान, देखो बहुत क्लियर एकदम से मार्ग को एकदम साफ ऋषियों ने रख दिया है हमारे सामने। जैसे आप लोग पूछते हो कि ये शुरू कहां से करें, तो इन्होंने ये बात बहुत आती है कि हम इस रास्ते पर कहां से शुरुआत करें। तो देखो शुरुआत कहां से करें ये बतला दिया। साधन का अनुष्ठान, ये एक, अशुद्धि क्षय और ज्ञानस्य दीप्ति। साधन अनुष्ठान जितना हम अपने साधन के अनुष्ठान में जितना अप्रमादी रहेंगे और जितना हम उसमें सचेत और सजग रहेंगे तो उससे अशुद्धि क्षय होती जाएगी। हमारी जो अविद्या है, पंच पर्वा जो अविद्या है, वो क्षीण होती जाएगी। साधन का अनुष्ठान नहीं समझा तो इसको ऐसे समझिए कि जैसे यम नियम, ये 2 साधन है। आसन प्राणायाम, फिर ये 2 साधन है। प्रत्याहार, ये 1 साधन है। फिर जो है धारणा, ध्यान, समाधि, ये 3 साधन है। ऐसे विभाग करके देख सकते हो। यम और नियम का अभ्यास ये साधन कहलाया जा रहा है यहां पर। आसन प्राणायाम ये साधन है। प्रत्याहार का मतलब चित्त की वृत्तियों को, इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे रोकना, अंतर्मुख करना। हमारी जो इंद्रियां हैं या तो विषयाभिमुख विषयों के साथ एकाकार होती हैं, चित्त के साथ एकाकार रहती हैं। इंद्रियां या तो विषयों के साथ एकीभूत रहती हैं या इंद्रियां विषयों के साथ एकीभूत या चित्त के साथ एकीभूत। जब इंद्रियां चित्त के साथ एकाकार रहती हैं तो इंद्रियों में विषय नहीं दिखाई देता। जैसे हमारी आंख है, मन के साथ लग गई तो आंख को रूप नहीं दिखाई देगा। फिर यदि आंख मन के साथ लगा दी हमने तो आंख को रूप नहीं दिखाई देगा, नासिका को गंध नहीं दिखाई देगी यदि मन के साथ लगा दी तो इंद्रियां बाहर यदि विषयों का चिंतन कर रही हैं तो ये बाहर विषयों के साथ एक हो जाती हैं, और जब विषयों का चिंतन नहीं करती हैं तो क्या करती हैं? फिर चित्त के साथ एकाकार रहती हैं। तो ये प्रत्याहार साधन इसमें आएगा। ये तो आखिरी में जाकर के इस पाद के अंत में 5 साधन बताए जाएंगे। यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, इन 5 साधनों का वर्णन इस पहले दूसरे पाद के अंत तक 28 नंबर सूत्र से, और आखिरी सूत्र कितने नंबर है? 55 नंबर सूत्र तक ये विषय चलेगा। तो ये साधन का अनुष्ठान है। इसमें कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो। साधन का अनुष्ठान पूछ रहे हो?
माने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 साधन की बात कर रहे हैं अभी जस्ट अभी हमारे सामने 5 साधन है। इनका जितना हम अनुष्ठान करेंगे उतना हमारी जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं वो क्षीण होती जाएंगी। और इसके साथ वो भी जोड़ सकते हैं, ये तो आ ही गया वैसे, जो क्रिया योग है वो, ये जो अष्टांग योग है इसके अंदर क्रिया योग भी समाविष्ट हो ही जाता है। यम नियम का मतलब होता है अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। हमारा जो सामाजिक जीवन होता है ना, दूसरे लोगों के साथ जो हमारा संपर्क होता है, तो उसमें हमारे को 5 आचरण, 5 निषेध, 5 जो निषेध हैं उनको अपने सामने रखना पड़ता है कि मुझे ये 5 काम नहीं करने हैं। दूसरे लोगों के संपर्क में जब आते हैं हम, किसी की हिंसा नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, अब्रह्मचर्य नहीं करना और परिग्रह नहीं करना है। परिग्रह का अर्थ होता है अपनी जो शरीर की जरूरतें हैं वो तो हम करते ही हैं सभी, उसमें तो कोई कहना सुनना है ही नहीं। आपको कंबल की जरूरत है तो कंबल लेंगे, आपको दस्ताने की आवश्यकता है तो दस्ताना लेंगे, आपको कुर्ते की जरूरत है तो कुर्ता लेंगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं। पर वो अहंकार को बढ़ाने के लिए जो संपत्ति को साधन बनाते हैं हम, वो वाला परिग्रह नहीं। हाँ जी, तो व्यवहार काल तो ऐसा है कि जब हम बाहर दुनिया में अपनी आंखें खोलें, दुनिया के संपर्क में आए, तो अपनी इंद्रियों को सावधान, सजग होकर के प्रयोग करें। घोड़े हैं ये तो घोड़ों को कैसे रखना चाहिए वैसे ही हम रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये तो तोड़ फोड़ करके और घुस जाते हैं किसी भी खेत में, और फिर मालिक को भी परेशानी करते हैं और उस खेत की भी हिंसा होती है, सारा काम उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो इसके लिए हमारे को व्यवहार काल में सावधान रहना है और अपनी इंद्रियों को एकाग्र करने का एक, जो कैसे उनको करें उसकी एक युक्ति है, उस युक्ति को हमें प्रयोग करना है। तो ये सम्यक ज्ञान की अभिव्यक्ति बताई। साधन के अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय होता है। अशुद्धि माने 5 जो क्लेश हैं उन्हीं को यहां अशुद्धि कह रहे हैं। जो 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश ही बड़े भारी मनुष्य के लिए समस्या हैं। इनको खत्म करने के लिए पूरा योग शास्त्र का आयोजन है। तो ये जितना खत्म होते जाएंगे उतना ज्ञान हमारे अंदर बढ़ता जाता है, जितना खत्म होते जाते हैं उतना, इसलिए यहां पर लिखा है क्षय क्रमानुरोधिनी ज्ञानस्य दीप्तिर्भवति। ये जो अशुद्धि के क्षय के क्रम से ज्ञान बढ़ता है, जितना ये कम होती जाती है उतना ज्ञान बढ़ता जाता है, ये जितनी कम होती जाती है इधर ज्ञान बढ़ता जाता है। ये जितना अशुद्धि क्षीण होती जाती है उतना ज्ञान बढ़ता जाता है, ये जितनी क्षीण होती जाती है उतना ज्ञान बढ़ता जाता है। ये इधर इन दोनों में चलता रहता है, इधर इन दोनों में चलता रहता है। ये जो 2 हैं पहले वाले, साधन अनुष्ठान, अशुद्धि क्षय, जितना ये अनुष्ठान उतनी ये कम, जितना अनुष्ठान उतनी ये कम, जितनी ये कम उतनी ये बड़ी, ऐसे चलता रहता है। अभिनिवेश तो मृत्यु भय होता है, मरने का जो भय है हमारे को, तो उसका नाम अभिनिवेश क्लेश है। हमें मन में ऐसा आता रहता है कि ये तब आता है कुछ जीवन में हमारे को कुछ मिला नहीं अभी, और आगे संभावना हमारी हाथ से जाती हुई दिखती है कि पता नहीं आगे कैसा जन्म मिलेगा, कैसा क्या होगा, तो इसलिए डर आता है। अभिनिवेश क्लेश को समाप्त करने के लिए शुभ कर्म यदि किए जाएं और आत्मा को नित्य मान लिया जाए तो ये क्लेश जाता रहेगा। ये क्लेश तो तभी आता है जब हमारे को ये दिमाग में बार बार आती रहती है, यार कुछ किया नहीं, सारा काम खराब हो गया, यार अब अचानक कहीं मर गए तो पता नहीं क्या होगा आगे। यदि हमने अच्छा किया है
अब तक अच्छा किया है, तो फिर तो डरने की कोई बात ही नहीं है, और विश्वास है आत्मा की नित्यता पर, तो वो कहेगा कि ठीक है, जब भी जाएंगे वो परिस्थितियां फिर मुझे मिलेंगी, वो चीजें मुझे फिर परिस्थितियां प्राप्त होंगी, डरने की क्या बात है। न्याय व्यवस्था पर, भगवान की न्याय व्यवस्था पर यदि भरोसा है तो वो उसको डरने के लिए कोई अवकाश नहीं है। लेकिन न्याय व्यवस्था पर भरोसा ना हो, अपने कर्म ठीक ना हो, न्याय व्यवस्था पर भी भरोसा और कर्म ठीक नहीं हो तब भी डर आएगा। और न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं, कर्म चाल बेशक ठीक हो फिर भी डर आएगा, क्योंकि आदमी जो कमाता है, इकट्ठा करता है, संचय करता है, उसके हाथ से छूटना नहीं चाहिए, वो हाथ से उसको पकड़ के रखता है, छोड़ना नहीं चाहता है, तो इसलिए जो है उसको डर लगता है। डर क्या चीज है? सुख के बीच में बाधा का नाम ही तो डर है। क्या है डर? अब बताइए, आपको पूछें कि डर क्या चीज है? डर का मतलब आपके सुख में रोड़ा आना, सुख में रुकावट, आपको कुछ सुख की इच्छा नहीं है। सुख तो जैसे चर्चा हो रही थी कि हमारे को सम्मान होता है तो सुख मिलता है, साधन मिलते हैं तो सुख होता है, संपत्ति मिलती है, पावर मिलती है, सत्ता मिलती है, इंद्रियों के सुख मिलते हैं, हमारे आत्म का विस्तार होता है, अपने मैं का विस्तार होता है। गृहस्थी लोग बच्चों के द्वारा अपने मैं का विस्तार करते हैं, सन्यास ये जो गुरु लोग हैं अपने शिष्यों के द्वारा अपने मैं का विस्तार करते हैं, और फिर कोई आदमी कर्म के माध्यम से मैं का विस्तार करता है कि जाओ, इन बेटे पोते कुछ नहीं किया तो इनको जाने दो। फिर अपने कुछ कर्म अपनाता है ऐसा कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा विस्तार हो जाए दूसरे लोगों के बीच में, अपने आप को फैलाना चाहता है दूसरे लोगों के बीच में, अपनी पहचान बनाना चाहता है, अपने मैं का विस्तार करना चाहता है कि मेरे को जाने लोग, मैं भी बोलने वाला अच्छा सा वक्ता हूं, मैं भी ये जो कंपनियों का खंडन कर सकता हूं, मैं ये जो तरह तरह का जो मैंने बोलने का मतलब क्या है, एक स्किल है, एक तो एक गुण है, ये एक एक स्किल हमारे को, अलग अलग स्किल हमको मिलता है। किसी को रूप मिल गया जैसे, तो कितना नजाकत में रहता है जिसके पास अच्छा रूप है। शरीर अच्छा मिल गया, हम लोग जो है जब ये शरीर अच्छा था तो ऐसे दिखाते हुए चलते थे, ये जो है अपने हाथ को ऐसे बाहर निकालते हुए, ऐसे अपने हाथों को ऐसे निकालते हुए ऐसे चलते थे, ऐसे घूमते हुए, झूलते हुए, और शरीर के अंगों का प्रदर्शन, हम ये सारी चीजें क्या हैं? अपने मैं का हम विस्तार करना चाहते हैं, दूसरों में फैलाना चाहते हैं। ये क्यों फैलाना चाहते हैं? क्योंकि हमने समझ लिया कि यही हमारा स्वरूप है। अज्ञान के कारण से हमने ये समझा होता है कि यही हमारा स्वरूप है। जिसके पास जो है उसको माध्यम बनाकर, उसको पकड़ करके अपने को विशेष सिद्ध करता है दूसरों के सामने। शरीर है तो शरीर को पकड़ करके, किसी के पास वाणी है तो वाणी को पकड़ करके, किसी के पास गाना है तो गाने के माध्यम से, किसी के पास और टेक्निक है, कोई और हुनर है, कोई बहुत ही अच्छा, कोई एक बहुत ही अच्छी उसके पास कला है, कोई तबला बजाना जानता है तो उसी के द्वारा, कोई जोक करना जानता है तो उसी के द्वारा, कोई अच्छा सा भाषण करना जानता है तो उसके द्वारा, कोई भी कला को पकड़ करके, वो तो हम लोग जो है, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कलाओं के माध्यम से सेवा करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। कलाओं के माध्यम से, हुनर के माध्यम से, चीजों के माध्यम से सेवा करते हैं, दूसरों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। बाकी तो अपने अहंग को ही बढ़ाते हैं सब चीजों के माध्यम से। हम सेवा तो उसके साथ साथ, जैसे दृष्टि की बात होती है, एक आदमी जो है सेवा करता है, सेवा के साथ उसका नाम होता है, उसको लोग पहचानते हैं, जानते हैं, ये अलग बात हो जाती है। क्या करें अब, ये
कुछ करेगा तो उसको पहचान होगी। लेकिन दूसरी एक तरह होता है कि हम जो है काम करते हैं, काम के माध्यम से हम पैसे वाले बनते हैं, उसमें भी अपने अहम का विस्तार करते हैं, अपना आत्म विस्तार करते हैं। हम बड़े बड़े फार्म हाउस, सुंदर फार्म हाउस बनाते हैं, उससे अहम का विस्तार। राजनीति में जाते हैं। सेवा तो जैसे एक सेवा को आदमी जो है सेवा के माध्यम से और अपना विस्तार कर रहा है, और साथ में ऐसा पकड़ता है कि इस काम से तेरे को ज्यादा रिकॉग्निशन मिलेगी, पहचान मिलेगी, पावर भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी, बहुत सारा अच्छा भी लगता है। जब आदमी व्यस्त रहता है, किसी के पास कोई योग्यता होती है, उसका प्रयोग करता है। मैंने देखा कि जो हम काम करते हैं, जैसे मैं सुबह आज 9 बजे से 1 बजे तक कुछ वो लिखवा रहा था, कंप्यूटर पर बैठा, तो जैसे वो मैं लिखवा रहा था, समय जब सदुपयोग होता है तो बड़ा अच्छा महसूस होता है हमारे को। जब मैं आप लोगों को कुछ बताता हूं, समय का सदुपयोग हो गया तो उस समय बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और हम बात करने में इधर खड़े हुए उधर खड़े हुए समय हमारा इधर उधर चला जाता है, तो बाद में उसमें पश्चाताप सा होता है, अच्छा महसूस नहीं होता, अच्छा नहीं लगता है। कुछ ऐसा है हमारे उस सिस्टम में, ऐसा ही है। मैंने खूब प्रयोग करके देखा। यदि हमारा एक एक क्षण का सदुपयोग होता है तो हमें अच्छा लगता है, सदुपयोग ना हो समय का तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा महसूस नहीं होगा हमारे को। तो ये तो एक बात है कि आदमी कुछ करेगा, अपने लिए करे, दूसरों के लिए करे, कुछ पॉजिटिव अच्छा करेगा तो उससे उसके जीवन में खुशियां बढ़ती हैं, प्रसन्नता बढ़ती है, अच्छा लगता है उसको। पर मूलतः हमारे अहंकार का विस्तार भी हम चाहते हैं इन सब क्रियाओं के माध्यम से। मैं एक तरफ से सबको लपेट नहीं रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपने को ईमानदारी से हमें देखना चाहिए कि कहीं फंसा हुआ तो नहीं हूं। उसके लिए ऐसा कहने से, ऐसा वाणी से उच्चारण करने से, अपने अंदर अपने आप को ऐसा कहने से ये काबू नहीं लगता है कि मुझे वो नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है। ये तो हम अपने उस अहंकार के ही 2 विभाग कर लेते हैं, एक अहंकार छोड़ने वाला और एक अहंकार करने वाला। इसलिए मैंने आपको बार बार ये बात कही कि अपने अहम के प्रति सचेत होना यही उससे मुक्त होने का उपाय है। यदि हम उसके प्रति सचेत हैं तो अपने आप वो धीरे धीरे वो गलता रहेगा, धीरे धीरे गलता रहेगा और उससे मुक्त होते रहेंगे। लेकिन यदि हम सचेत नहीं हैं और एक विचार के द्वारा, एक संकल्प के द्वारा, तो वो तो बुद्धि का ही एक गुण है संकल्प। हम बुद्धि के माध्यम से हम एक निश्चय करते हैं, एक बुद्धि का एक गुण जो है ऊपर रहता है, दूसरे गुण को हम दबाना चाहते हैं, तो वो एक प्रकार से उसी का एक हिस्सा रहता है, अहंकार का ही एक हिस्सा रहता है। ऐसे ऐसे जो हम शुभ कर्म करते हैं वहां पर भी यही बात लागू होती है, और हमारे पास रास्ता भी नहीं है, क्या करें। इसलिए ऐसे कहा जाता है कि अच्छे कर्म करते हुए हम अपने, यदि कुछ अहंकार बढ़ रहा है तो उसको ठीक है कुछ तो करें, कुछ क्रियाशील तो बने, और उसके बाद वो जब हमारी स्थिति आएगी तो उसमें भी यदि तृप्ति नहीं होगी तो और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहां आप देखिए, अब यथा यथा साधनानि अनुष्ठीयन्ते तथा तथा तनुत्वम अशुद्धिरापद्यते, यथा यथा से क्षीयते तथा तथा क्षय क्रमानुरोधिनी, क्षय क्रम के अनुरोध से ज्ञान की दीप्ति होती जाती है। तब तक ये बढ़ती विवृद्धि कब तक प्रकर्ष का अनुभव करती है? अविवेक ख्याति, विवेक ख्याति होने तक। आ गुण पुरुष स्वरूप विज्ञानात्, गुणों का और मन पुरुष के स्वरूप का विज्ञान जब तक नहीं होता तब तक ये प्रोग्राम चलता रहता है। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से
योग के अंगों का जो अनुष्ठान है ये कारण बनता है। देखो ये कारण है, ये कारण है, इसके लिए ये भी कार्य है और ये भी कार्य है। योग के अंगों का अनुष्ठान कारण है और अशुद्धि का क्षय ये कार्य है और ज्ञान की दीप्ति ये भी कार्य है। इस कारण से दो कार्य होते हैं। तो जैसे इन्होंने प्राप्ति कारण और वियोग कारण, किसी चीज की प्राप्ति और किसी चीज का वियोग, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से हमारे अंदर ये जो ज्ञान की दीप्ति होती है एक्चुअल में ये इसी से होती है। अभी मैं एक बात कह रहा था कि योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि क्षय होती है, अशुद्धि क्षय होती है तो ज्ञान की दीप्ति होती है। एक्चुअल में इसका रियल प्रोसेस है यो साधन का जो अनुष्ठान है, योग के अंगों का अनुष्ठान है, इसी से दो काम हो रहे हैं। योग के अंगों का अनुष्ठान से ये होता है और साथ में ये भी होता है। एक्चुअल में तो ये हो रहा है पर उसको प्रस्तुत ऐसा किया गया कि जैसे जैसे अशुद्धि कम होती जाती है वैसे वैसे ज्ञान बढ़ता जाता है। ज्ञान भी इसी से बढ़ रहा है, अशुद्धि भी इसी से घट रही है, दोनों ही तो काम हो रहे हैं। हाँ जी, ज्ञान दीप्ति जो है अशुद्धि क्षय का कारण नहीं है क्या, ऐसे कह रहे हैं। ज्ञान दीप्ति जो है अशुद्धि क्षय का कारण नहीं है क्या? तो यहां तो इन्होंने ऐसे ही प्रस्तुत किया कि योग के अंगों का अनुष्ठान ही कारण है। दो काम कर रहा है ये। योग के अंगों का जो अनुष्ठान है इससे दो चीजें मिल रही हैं हमारे को। एक तरफ वियोग हो रहा है, एक तरफ प्राप्ति हो रही है। यह समझाया है कि कारण 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के जो कारण होते हैं उन कारणों में कुछ कारण ऐसे होते हैं जो वियोग करने वाले होते हैं, कुछ कारण ऐसे होते हैं प्राप्त कराने वाले होते हैं। तो योग के अंगों का अनुष्ठान से प्राप्ति भी होती है और वियोग भी होता है, दो काम होते हैं। तो अशुद्धि का क्षय ज्ञान की दीप्ति से होता है ऐसा नहीं कह रही है। इनका तो कहना यही है कि योग के अंगों के अनुष्ठान से दो परिणाम हो रहे हैं, पर वो परिणाम जो है जितनी अशुद्धि क्षय उतनी ज्ञान की दीप्ति, जितनी अशुद्धि क्षय उतनी ज्ञान की दीप्ति। इसका मतलब होता तो इसी से है, होता तो कारण से ही है, कारण से कार्य होता है। ज्ञान की दीप्ति भी कार्य है और अशुद्धि क्षय भी कार्य है। तो इसके कारण कौन सा है? कारण है योग के अंगों का अनुष्ठान। तो आप जितना जितना योग के अंगों का अनुष्ठान करेंगे, एक तरफ अशुद्धि क्षय होगी, साथ में ज्ञान की दीप्ति होती जाएगी। मतलब ये जो क्लेश हैं, ये क्लेश कितने कम हो रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं, ये हमारे अनुभव में आता है। कम हो रहे हैं इसका मतलब ज्ञान भी बढ़ रहा है, कम हो रहे हैं इसका मतलब ज्ञान बढ़ रहा है। तो योग के अंगों का अनुष्ठान करने से हमारे क्लेश कम हो रहे हैं, इसका अर्थ आप ये ले लेना चाहिए कि आपके अंदर ज्ञान भी बढ़ता जा रहा है साथ साथ। यदि किसी के अंदर क्लेश बहुत ही उदार अवस्था में है तो इसका मतलब यह है कि अज्ञान भी खूब है उसके पास, ढेर सारा। तो यो साधनानुष्ठान ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस साधन के अनुष्ठान से हमारी अशुद्धि क्षय होती है, साधन के अनुष्ठान से ही ज्ञान की दीप्ति होती है। देखिए, योगांगानुष्ठानम अशुद्धि वियोग कारणम परशुच्छेद्यस्य, अशुद्धि का वियोग कारण है, अशुद्धि का वियोग करने वाला है। योग के अंगों का अनुष्ठान अशुद्धि के वियोग का कारण है। हाँ जी, हाँ, उदाहरण ये दे रहे हैं अपने आप ही। योग के अंगों का अनुष्ठान अशुद्धि के वियोग का कारण है। जैसे कि कुल्हाड़ा परशु छेद्य से, कुल्हाड़ा शाखा को काटने का कारण बनता है, कुल्हाड़ा शाखा को काटता है, ऐसे योग के अंगों का अनुष्ठान जो है अशुद्धि को काटता है, ये बतलाया। और जैसे प्राप्ति की बात भी कही, विवेक ख्यातेस्तु प्राप्ति कारणम योगांगानुष्ठानम,
ये योग के अंगों का जो अनुष्ठान है वो ज्ञान दीप्ति की प्राप्ति का कारण है। बोले उदाहरण, कारण प्राप्ति कराने वाला भी कोई कारण होता है क्या? बोले हाँ, जैसे कि मन जो है हमारे को ज्ञान प्राप्त कराता है। आपने मन लगाया मेरी बात को सुनने में, तो मैं जो जानता था वो आपके पास भी पहुंच गया। आपने मेरी बात को सुना, मन लगाया, तो जैसे मन जो है ज्ञान प्राप्ति का कारण होता है, वैसे ही योग के अंगों का अनुष्ठान से ज्ञान प्राप्त होता जाता है। जितना जितना यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार का अभ्यास करते जाते हैं, उतना उतना ज्ञान का विकास होता जाता है हमारे अंदर। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से ज्ञान का विकास होता जाता है और क्लेश क्षय होते जाते हैं। दोनों ये साथ साथ चल रहे हैं, मतलब ये तो दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। अशुद्धि का क्षय, ज्ञान दीप्ति, अशुद्धि पर होते इसी से, साधन के अनुष्ठान से होते हैं, होते इसी से हैं। बिल्कुल पक्का समझ में आता है। हाँ जी, ईश्वर प्रणिधान इसमें आ गया ना, साधन के अनुष्ठान में ईश्वर प्रणिधान आ गया। साधन का जो अनुष्ठान है वो ईश्वर प्रणिधान में आ गया। जो 5 नियम होते हैं उनमें से एक अंग है वो भी शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान भी इसमें आ गया, तो ये भी एक साधन है। वृत्ति निरोध भी साधन है। और हम जो भावना करते हैं, अलग अलग भावना भी साधन होती हैं। अलग अलग भावना, जैसे मैत्री भावना, जैसे नित्यत्व की भावना, आत्मा नित्य है इसकी भावना, और जैसे आत्मा नित्य है इसकी भावना। तो ये सारी भावनाओं से भी हमारे ये सब साधन बनेंगे। योग दर्शन के पहले पाद में अभ्यास और वैराग्य, ये सब साधन के अनुष्ठान में आएंगे। हाँ जी, साधन अनुष्ठान को प्रश्न कर रहे हैं कि साधन अनुष्ठान को कर्म क्षेत्र कैसे प्रभावित करता है। साधन के अनुष्ठान में कर्म क्षेत्र प्रभावित ऐसे कर सकता है कि आप यदि विपरीत आलंबनों के बीच में खड़े हैं तो आपके साधन के अनुष्ठान में हो सकता है बाधा आए। जैसे आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है अपने मन को एकाग्र रखने की, और आप ऐसे लोगों के बीच में चले गए जो चारों तरफ से आपके ऊपर आक्षेप प्रत्याक्षेप कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप विचलित हो जाएं। तो कर्म का जो क्षेत्र है वो प्रभावित तो करता है। यदि हम कमजोर हैं तो हमारे को घेरेगा। और कर्म जो है ना, कर्म के लिए क्रिया चाहिए, गति चाहिए। कर्म करने के लिए क्रिया की जरूरत है, और साधन के अनुष्ठान में सत्वगुण की ज्यादा अपेक्षा होती है। बिना सत्वगुण के साधन का अनुष्ठान नहीं होता है। सत्वगुण की अधिकता में ही साधन अनुष्ठान होता है। और कर्म तो बिना सत्वगुण के भी, मतलब रजोगुणी स्थिति में भी होते हैं, तमोगुणी स्थिति में भी होते हैं। तो साधन के अनुष्ठान को कर्म इस तरह प्रभावित करता है। हमारी गति, हमारे मन की, इंद्रियों की गति तो बढ़ जाए, और हमारे अंदर जो प्रकाश है उसकी मात्रा कम हो जाए तो प्रभावित कर देगा वो कर्म क्षेत्र। यदि हमारा सत्वगुण हमेशा बढ़ा हुआ रहे, आपने कभी स्वामी जी के मुख से भी सुना होगा कि हमारा सत्वगुण रजोगुण के ऊपर हमेशा रहना चाहिए। सत्वगुण रजोगुण के ऊपर रहना चाहिए। तो सत्वगुण रजोगुण के ऊपर रहेगा तो ठीक है, चलेगा प्रोग्राम सही। यदि सत्वगुण नीचे हो गया, रजोगुण ऊपर हो गया, तो उससे भूलें होंगी, उससे अंदर बेचैनी होगी। ये तो आपने देखा था 17 नंबर सूत्र पर एक बात समझाई थी। दृष्टि दृश्यो संयोगो हे हेतु सूत्र पर एक बात समझाई थी कि जो सत्वगुण है इसको रजोगुण हमेशा तपाता रहता है। सत्वगुण छेदता रहता है कांटों की तरह। सत्वगुण को रजोगुण छेदता रहता है, जैसे कांटे हमारे पैरों को छेदते रहते हैं। तो यदि आप विवेक ख्याति रूपी जूते पहन करके कर्म क्षेत्र में जाते हैं, माने निरंतर आप आत्म स्थिति में रहते हैं और
अंदर संतुलन में रहते हैं, मतलब सत्वगुण बहुत ज्यादा, विवेक ख्याति का मतलब ये होता है सत्वगुण की अधिकता। सत्वगुण इतना ज्यादा हो कि आपका जो रजोगुण है वो उसके ऊपर प्रभाव ही ना करे। तो या तो दो चीजें हैं, या तो आप इतना बच करके रहें कर्म क्षेत्र से कि वो विपरीत विपरीत परिस्थितियां आपके सामने, आंखों के सामने ना आए। तो ऐसा होता नहीं है, दुनिया में हम रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, ऐसे हो नहीं पाता है कि हम बच जाएं। कोई हमको गाली देगा, कोई हमें सामान्य आदमी बताएगा, कोई हमें विशेष आदमी बताएगा, कोई हमारे को जो है हमारी प्रशंसक मिलेंगे, कोई निंदक मिलेंगे। कभी हमारे पास जो वस्तुएं हैं वो नाश को प्राप्त होंगी, कभी वो वृद्धि को प्राप्त होंगी, कभी क्षय होगा, कभी ह्रास होगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, ये सब होगा। मान अपमान होगा, हानि लाभ होगी, सुख दुख होगा, हर्ष शोक के अवसर आएंगे, ये सारी चीजें आएंगी। तो इन सब परिस्थितियों में एक ही उपाय रह जाता है, विवेक ख्याति वाला। तो हमारा सत्वगुण यदि बढ़ा हुआ हो तो सत्वगुण बढ़ाने के लिए ही क्या करते हैं, ये ज्ञान की दीप्ति का मतलब सत्वगुण बढ़ना, साधन का अनुष्ठान, साधन का जो अनुष्ठान है वो ज्ञान की दीप्ति को बढ़ाने के लिए। नान्तरेण साधनम साध्य सिद्धिर भवति, बिना साधन के साध्य नहीं मिलता है। हाँ जी, रजोगुण बढ़ा हुआ है तो सुबह से शाम कम से कम एक एक घंटा बैठो एकांत में, अपने मन को संयत करो, कुछ ज्ञान को बढ़ाओ एकांत में, कुछ ऐसे अपने को देखो कि मुझे कैसे रहना है पूरे दिन भर। अपने आप को देखो, कहाँ कोई मेरे को अपमान करेगा, गाली देगा, कुछ करेगा, मैं अपने आप को कैसे शांत रख सकता हूँ, रोज की चीजों को रोज कैसे मैं हिसाब किताब बराबर कर सकता हूँ। ये नहीं कि आज की चीजें फिर कल तक साथ जाएं, किसी ने गाली दी थी तो वही याद होती रहे, बार बार रिपीट होती रहे। तो ऐसे ये सब चीजें करनी चाहिए, रोजाना अलग से बैठ करके थोड़ा सा हिसाब किताब अपना बनाना चाहिए। तो उससे ये साधन का अनुष्ठान होगा। जब हम एकांत में जाकर के अपने आप को स्वस्थ बनाते हैं, ये साधन का अनुष्ठान है। एकांत में रहते हुए स्वामी दयानंद देखो इतनी ऊंची अवस्था में थे तो भी इसके लिए अलग एकांत के लिए टाइम निकालते थे। प्रातःकाल जल्दी उठते थे 2 बजे और उठ करके जंगल में चले जाते थे। उस समय शौचालय आदि तो होते नहीं थे, और अपने उठ करके जंगल में चले जाते थे और 1.5 2 घंटा वहां व्यायाम आदि करके सुबह सुबह। हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, रात की कमाई भौं पड़े पाई, कि साधुओं को रात अपने लिए और दिन दूसरों के लिए, ये यदि संतुलन बना रहे जीवन में कि रात में हम जो हम बांटते हैं दिन भर, वो रात की कमाई से ही हम अच्छे बांट सकते हैं। और रात हमारी रात ही लूटने में चली गई तो फिर क्या बांटेंगे। रात हमारी लुटाई में चली गई, रात को हमारे को अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं, गंदे विचार आ रहे हैं। रात तो अंधकार का प्रतीक है, और उस अंधकार में जो है हमारे को यदि मन में गंदे विचार आ रहे हैं, हिंसा के विचार आ रहे हैं, बदला लेने के विचार आ रहे हैं, ऐसी योजना कर रहे हैं हम कि इनका ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बदला के लिए दिन में कर लेना आप योजना जो बनानी है आपको, पर रात को बदला लेने की बात नहीं आनी चाहिए कि उनको जवाब देना है, उनको सीखना है। ऐसा प्रयोग ऐसा बोलूंगा कि सारे चुप हो जाएंगे एकदम से, उनको सारे उनके तर्क जो है ना शांत कर दूंगा। ऐसे आदमी योजना बना रहा है तो ये सब करेगा तो वो तो एक प्रकार से रात को भी काम कर रहा है, साधन थोड़ी अनुष्ठान हो रहे हैं, उपाय कर रहा है काम करने के लिए। वो यदि ये सारी चीजें कर रहा है, सुबह सुबह 5 बजे से पहले पहले ये सारा प्रोग्राम हो जाए, 5 बजे से पहले पहले
सायंकाल ऐसे समझो 8 बजे से और सुबह 5 बजे तक सारा उसमें से कुछ नींद ले लो और कुछ अपनी तैयारी कर लो, तो ये साधन अनुष्ठान कहलाएगा। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो फिर देखो, फिर तो यही दो काम रहेंगे, अशुद्धि बढ़ती जाएगी, ज्ञान घटता जाएगा, अशुद्धि बढ़ती जाएगी, एक पहाड़ जैसा खड़ा हो जाएगा हमारे अंदर। अज्ञान का हिमालय जैसा ले रहे हैं हम सब लोग, एक एक हिमालय सबके पास है, अज्ञान का हिमालय। आप इसका अतिशयोक्ति ना समझें, अज्ञान का हिमालय है। इन्हीं बूढ़े लोगों को जाकर के देखो, उनके कितना उनके जीवन में निराशा, कितना उनके जीवन में शिकायत, कितना उनके जीवन में अफसोस, कितना उनके जीवन में लाचारी, बेबसी, कितना उनके जीवन में असहायता महसूस होगी। बूढ़े लोगों को जाकर के देखो। तो बूढ़े लोग क्यों? अज्ञान का ढेर लिए हुए घूम रहे हैं, तो उसके तो यही परिणाम होंगे। तो यदि आपको प्रसन्न जीवन जीना है, आपको आनंदमय जीवन जीना है, आपको पूरा शांत निर्भय जीवन जीना है, आपको क्लेश मुक्त जीवन जीना है, अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सब चीजों से जीवन जीना है, मुक्त होकर के जीना चाहते हो, बड़ा आदमी जो है इन सब चीजों को बहुत कम महत्व देता है, इन्हीं को महत्व देता है। किसी का मुंह बंद करना है, किसी को अपना सिक्का जमाना है, और इसको जो है ना, इसको सबक सिखाना है, इसको कोने में लगाना है। ये सब चीजें मनुष्य के मन में आती रहती हैं और वो चलता रहता है। तो देखो, ये सारा अशुद्धि का ढेर है। हमारे मन में ये सब बातें आती हैं, किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष, मृत्यु का भय, अस्मिता, अहंकार, घमंड, ये सारे क्लेश के रूप बताए हैं। तो ये सब के सब अशुद्धि का ढेर है। इस अशुद्धि के ढेर के रहते हुए ज्ञान भी दबा रहता है। हमारे चित्त में ज्ञान और अज्ञान तो हैं, लेकिन एक बढ़ेगा तो दूसरा कोने में लग जाता है, एक पींदे में चला जाता है। धर्म के आचरण से, साधन के अभ्यास से हमारा ज्ञान ऊपर आ जाता है, अशुद्धि नीचे चली जाती है। यहां तो नष्ट कुछ होता नहीं है। सत्कार्यवाद आप लोग सीखते हो, सांख्य और योग दर्शन जो है सत्कार्यवादी दर्शन है। तो कोई भी चीज जो है वो नष्ट नहीं होती। क्या होता है, उसके मूल कारण में चली जाती है, कारण में चली जाती है। तो अशुद्धि जो है अपने मूल कारण में चली जाती है, जहां से ये इसका निर्माण होता है अशुद्धि का, माने वहां उसके मूल कारण में चली जाती है ये। तो जब साधन का अनुष्ठान नहीं होता है और सारे दिन और अब तक जीवन के अनंत जीवन क्रम में से गुजरते हुए हम जहां भी गए हैं यही तो काम किया है। एक बार मृत्यु के समय 10-15 साल तक थोड़ा सा चैन सा मिलता है, 10-1 साल, अभी आजकल तो और भी फास्ट हो गई गति। अज्ञान को आक्रमण होने के लिए गति जो है थोड़ी फास्ट हो गई है। 10-1 साल मौका मिलता है हमारे को चैन से जीने का, फिर तो अपना फिर वही काम शुरू हो जाता है। मृत्यु से 10 वर्ष तक थोड़ा सा भोलेपन में जीते हैं हम, थोड़ा सा शांति में जीते हैं, क्लेशों के आक्रमण से मुक्त रहते हैं। फिर वही क्लेशों का आक्रमण हो जाता है, फिर वही सब चारों तरफ से घेर लेती हैं चीजें, और हमारा जीवन अनंत काल से इसी प्रोसेस से गुजरता हुआ आ रहा है। तो इसके लिए हमारे को निश्चय करना पड़ेगा कि भाई मुझे साधना अनुष्ठान करना है। तो साधना अनुष्ठान क्या है? व्यवहार में हमें यम नियम का अभ्यास करना और अलग से एकांत में प्रत्याहार का, धारणा, ध्यान, समाधि के लिए एकाग्रता का अभ्यास करना। हाँ जी, साधन अनुष्ठान में बाधाएं पूछ रहे हैं। साधन अनुष्ठान में बाधाएं होती हैं व्याधि, जड़ता,
मानसिक प्रमाद, आलस्य, विषयों के प्रति आसक्ति, जो चित्त के अंदर, जो चित्त के सामने जो संसार के विषय हैं, शब्द, स्वरूप, रसगंध आदि, सम्मान, सत्ता और सत्ता, सम्मान, संपत्ति, ये सारी चीजें बाधाएं हैं। यौवन, नौजवान आदमियों के लिए यौवन एक बाधा है। नौजवान आदमियों के लिए जो यौवन है वो एक बाधा है साधन अनुष्ठान में। और संपत्ति की इच्छा एक बाधा है, पावर की इच्छा एक बाधा है। ये सारी चीजें बाधा ही हैं। आप इनको कितना भी आप देखिए विश्लेषण करके। और जो है साधन के अनुष्ठान में हमारा जो प्रमाद है वो बाधा है, और मन का जो चंचलता है वो एक बाधा है। हमारे अंदर जो निरंतर बहुत ही स्त्यान का मतलब होता है चंचलता के कारण साधन का अनुष्ठान हम नहीं करते हैं। चंचलता के कारण साधन का अनुष्ठान नहीं करते हैं, तो इसके कारण से उसको स्त्यान कहते हैं। एक तो होती है आलस्य के कारण साधन का अनुष्ठान न करना, वो तो आलस्य है, और चंचलता के कारण साधन का अनुष्ठान ये स्त्यान है। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद। संशय एक बाधा है। हम लोग जो है मन में ऐसा आता रहता है कि पता नहीं ये सब चीजें आत्मा, परमात्मा नाम की चीजें हैं भी या नहीं है, कर्म फल होता भी है या नहीं होता है, कर्मों का फल मिलता भी है या नहीं मिलता है। ऐसा ना हो कि लुट जाए कभी, सब कुछ छोड़े भी और कुछ हो ही नहीं, और ये सारे सुख और सारी दुनिया के अच्छे अच्छे प्यारे विषय जो हैं इनसे भी छोड़े और कुछ मिलना ही नहीं। संशय बाधा है साधन के अनुष्ठान में, संशय बाधा है। तो व्याधि, स्त्यान, संशय पहले पाद में गिना है ना, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति। अविरति का अर्थ होता है विषयों के प्रति आसक्ति, ये बाधा है। और भ्रांति, ये जो क्लेश है ना साधन के अनुष्ठान में, क्लेश अपने आप में बड़ी बाधा है। जो क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ये बाधा ही तो हैं। साधन को थोड़ी होने देना चाहते हैं। ये विषयों का जो सुख है ये बाधा है, और हमारे को एक अच्छी ठीक सी स्थिति न मिलना ये भी एक अपने आप में बाधा है। क्योंकि निराश होते रहते हैं कि ये सब हमारे को तो कुछ इसमें इतने दिन पैर पीट लिए, कुछ कुछ बात बन के नहीं दे रही है। तो इस तरह से ये सारी बाधाएं ही हैं। हाँ जी, क्यों नहीं, वाणी भी एक बाधा है। वाणी के ऊपर तो बहुत ही सारा टिका ही हुआ है, सारा व्यवहार। देखो, शरीर, वाणी और मन, 3 साधन है हमारे पास काम करने के। तो इन 3 साधनों से जो अशुभ कर्म होते हैं, 3 साधनों से जो अशुभ कर्म होते हैं वो हमारे साधन के अनुष्ठान में बाधा है। शरीर से 3 अशुभ, वाणी से 4 अशुभ, मन से 3 अशुभ, 10 अशुभ होते हैं। ये अपने आप में बाधा है, अशुभ कर्म बाधक होते हैं। वाणी से 4 होते हैं, मन से 3 होते हैं, और शरीर से 3 अशुभ कर्म होते हैं, चोरी, जारी और हिंसा। ये शरीर के होते हैं। झूठ बोलना, कठोर बोलना, झूठ बोलना, कठोर बोलना, बकवास करना और चुगली करना, ये 4 जो है वाणी से अशुभ कर्म होते हैं। और मन के 3 अशुभ कर्म होते हैं, मिथ्या दृष्टि, नास्तिक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, कुछ भी कहो, और लोभ, और जो है लोभ और दूसरों का प्रतिशोध का भाव, दूसरों का बदला लेने का भाव, हिंसा का भाव मन से। तो ये सारे 3 जो हैं मन के दोष हैं, मन के अशुभ कर्म हैं। ये कुल मिलाकर 10 कर्म बाधक हैं। तो साधन के अनुष्ठान में ये सारी चीजें बाधक हैं। देखो, बाधक को तो हटाना पड़ेगा। मन की चंचलता बहुत बड़ी बाधक है, और बहुत सारी इच्छाएं मन में घेरे रहती हैं हमारे को, ये कम बाधा नहीं है। आपको पता नहीं है इस बात का कि मन की इच्छाएं खूब जब हमारे मन में जोर मारती रहती हैं तो बड़ी दिक्कत आती है। तो ये अपने आप में बहुत ही बाधा है। तो आपके सामने तो ये बहुत अच्छा सा चित्र आ गया है। अब देखो कैसे करते हो। साधन का अनुष्ठान नहीं करोगे
तो अशुद्धि का ढेर बढ़ता जाएगा और ज्ञान की दीप्ति कम होती जाएगी। साधन के अनुष्ठान से अशुद्धि क्षय होती जाती है और ज्ञान बढ़ता जाता है। तो ऐसा तब हो पाएगा जब आपको अशुद्धि से कुछ परेशानी हो रही है। अशुद्धि से कोई परेशानी नहीं हो रही किसी को, मेरे को तो ऐसे दिख रहा है, किसी को कुछ कष्ट ही नहीं हो रहा है। अशुद्धि भी कोई परेशानी करती है। परेशानी होती है रोटी ना मिलने से, परेशानी होती है कोई हमारा अपमान करता है उससे। तो ये जो संग्राम है, ये संग्राम तो किसी को दिखाई नहीं देता है। बाहर का संग्राम तो आराम से दिखता है हमारे को, ये किसको दिखता है कि यहां क्या संग्राम है, हमारे को तो पता नहीं चलता। हम भी ऐसे कहते थे, ये जब शब्द सुनते थे तो ऐसा लगता था, हम यूं कहते कि हमारे को तो पता नहीं चलता कहां अज्ञान, कहां ये अशुद्धि, कहां पहाड़ अशुद्धि का, अज्ञान से हम डूबे हुए हैं। ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी शब्द बोलते हैं, हमारे को तो पता नहीं चलता कहां है ये। पता कैसे चलेगा जब पूरा का पूरा उसमें सुअर को कोई गंध आया करती है, उसमें मलमूत्र में, उसमें आराम से वो तो लौटता है, पोटता है, उसमें खूब रस लेता है, उसको कहां गंध आती है? तो उसको पता नहीं चलता है। जो उसी में जीता है उसको कैसे पता चलेगा? तो भैया साधन के अनुष्ठान से दो चीजें होती हैं। एक तो इससे विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है और इससे दूसरा काम होता है अशुद्धि का नाश। जैसे धर्म जो होता है वो सुख की प्राप्ति का कारण होता है। प्राप्ति कारण का उदाहरण पूछ रहे थे प्रचिता जी। धर्म जो होता है वो सुख प्राप्ति का कारण। सुख प्राप्ति का कारण ऐसा है, जितनी देर हम यम नियम का अभ्यास करते हैं, ये धर्म का आचरण करते हैं, तत्काल हमारे मन में एक प्रकार का सुख आता है, शांति आती है। धर्म जो है सुख प्राप्ति का कारण बता रहा हूं। जैसे हम धृति, क्षमा, दमो, स्तेम आदि का अभ्यास करते हैं, धैर्य धारण करते हैं, रियली जब अंदर से हम उसमें रहते हैं, उस स्थिति में, तो हमारे को बड़ा ही अच्छा महसूस होता है। धर्म से हमारे को सुख प्राप्त होता है, धर्म के आचरण से सुख मिलता है। तो धर्मा सुखस्य, अब ये हम पढ़ रहे हैं, इतने कारण हैं, नवय वित्याह, ये 9 कारण है कुल मिलाकर के। उत्पत्ति स्थिति, इनको एक एक उदाहरण दे रहे हैं। तत् उत्पत्ति कारणम मनोभवति विज्ञानस्य। उत्पत्ति कारण जो है, ये 9 कारणों का एक एक उदाहरण ले लीजिए। मन जो है, विज्ञान कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान प्राप्ति का कारण होता है मन। स्थिति कारण ले लीजिए, मन से पुरुषार्थता, मन का स्थिति कारण पुरुषार्थता है। शरीर शिव आहार, जैसे शरीर का आहार स्थिति का कारण है, शरीर को आहार ना मिले तो शरीर स्थित नहीं रहेगा, गिर जाएगा। आहार ना दें 1 महीने 2 महीने तो शरीर गिर जाएगा। अभिव्यक्ति कारण, जैसे रूपस्य आलोका तथा रूप ज्ञानम, जैसे रूप की अभिव्यक्ति का कारण प्रकाश है। अंधेरा कर दें बिल्कुल तो रूप जो है पता ही नहीं चलता कि ये पेड़ खड़े हैं, ये मकान है, ये कुछ है। आजकल धुंध पड़ती है तो टकराव होती रहती है, गाड़ियां, एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्योंकि जो आलोक है वो रूप की अभिव्यक्ति का कारण है। रूप की अभिव्यक्ति के लिए आलोक चाहिए, प्रकाश चाहिए, और रूप ज्ञान भी चाहिए। रूप जो ज्ञान है, रूप का जो ज्ञान, वो रूप की अभिव्यक्ति का कारण है। दो बात कह दी एक साथ कि अभिव्यक्ति कारण रूप का आलोक है और रूप ज्ञान भी रूप की अभिव्यक्ति का कारण है। मतलब रूप ज्ञान भी रूप के प्रति संवेदन का कारण है। मैंने रूप जाना, इस प्रकार की रूप बुद्धि जो है, यदि मेरे को रूप का ज्ञान ही नहीं हो रहा है तो फिर रूप की अभिव्यक्ति कैसे होगी? हमारे को अंदर से ये होता है ना कि मैंने ये चीज देखी, मेरा मन और कहीं लगा हुआ है, रूप का ज्ञान हुआ ही नहीं तो रूप की अभिव्यक्ति कहां से होगी? मान लीजिए मैं किसी विचार में घूम रहा हूं, मेरे सामने से कोई चीज गुजर रही है,
और मेरा मन अपने उसमें लगा हुआ है, तो रूप का ज्ञान ही नहीं हो रहा, तो रूप की अभिव्यक्ति कैसे होगी? तो रूप का जो ज्ञान है, बुद्धि से उसके साथ जुड़ाव, वो रूप की अभिव्यक्ति का कारण है। आगे देखिए, विकार कारण मनसो विषयांतरम यथा अग्निपाक्यस्य। एक एक उदाहरण भी देते जा रहे हैं कि मन का जो विषयांतर है वो परिवर्तन विकार का कारण है। अभी मैं आपको कह रहा हूं, अचानक किसी को कोई चीज याद आ गई, 2-3 मिनट वो चीज घूमती रही, तो विषयांतर हो गया, अब मेरी बात गई, गायब हो गई। मन का जो विषयांतर होना है वो विकार कारण है। जैसे अग्निपाक्य से, जैसे पाक्य कहते हैं पचनीय द्रव्य का विकार का कारण है अग्नि। अग्नि जो है वो पाक्य वस्तु का विकार का कारण है। पाक्य वस्तु में परिवर्तन ला दिया अग्नि ने। पहले तो वो हार्ड थी लोकी, और अग्नि पर चढ़ाने से नरम हो गई, तो विकार कारण। अग्नि पाक्य द्रव्य के विकार का कारण है। इसी तरह से यहां पर भी मन का विकार कारण क्या है? विषयांतर। मन में परिवर्तन, विकार कहते हैं परिवर्तन को। मन के विकार का कारण क्या है? दूसरा विषय आना। विकार का मतलब आप कुछ रूढ़ अर्थ ही ले पाते हैं, विकार का मतलब परिवर्तन मात्र है। मन का विकार कारण है विषयांतर, दूसरा विषय आ जाना। तो मन का विषय चेंज होते ही दूसरा विषय मन में आ गया, फिर तीसरा आ गया, चौथा आ गया। मैं आपको देख रहा हूं, फिर मैंने वृक्षों को देखा, फिर मैंने माताओं को देखा, तो ये जो है विषयांतर क्या है? मन का विषयांतर होना, दूसरा विषय आना विकार कारण। प्रत्यय कारण धूम ज्ञानम अग्नि ज्ञान से, ये प्रत्यय कारण है ज्ञान। प्रत्यय कहते हैं ज्ञान को। जैसे धुएं का जो ज्ञान है वो अग्नि के ज्ञान के बोध का कारण बन जाता है। अनुमान इसी तरह से करते हैं। जैसे व्याप्ति का जब ज्ञान होता है हमारे को, तो जिस चीज की वो व्याप्ति है उसका हमें ज्ञान होता है। हमारे को धुआं देख करके अग्नि का ज्ञान होता है, रचना को देखकर रचयिता का ज्ञान होता है। ये रचना रचयिता के बोध का कारण बन रही है। कोई आदमी मेहनत कर रहा है तो उसकी सफलता की प्राप्ति का कारण वो हमको समझ में आता है कि भाई स्वामी जी रात दिन लग रहे हैं, तो अपना कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। तो ऐसे ही केजरीवाल लग रहा है रात दिन, तो भाई कुछ न कुछ तो करके मानेगा। तो ऐसे मेहनत जो है, परिश्रम जो है, वो उसकी परिश्रम जो है उसकी सफलता, उससे जो चीज मिलती है। कोई आदमी विद्या में लगा हुआ है, साधना में लगा हुआ है, साधना अनुष्ठान में लगा हुआ है कोई व्यक्ति, तो इससे उसको प्राप्ति होगी प्रत्यय कारण। हाँ जी, प्रत्यय कारणम का मतलब यह है कि जो एक एक कारण बता रहे हैं ना, ये कि उत्पत्ति कारण, स्थिति कारण, अभिव्यक्ति कारण, विकार कारण, प्रत्यय कारण, आपत्ति कारण। धूम ज्ञानम अग्नि ज्ञान से, प्रत्यय कारण यहां पर प्रत्यय का मतलब ज्ञान है। जो किसी चीज का जो ज्ञान है ना, लिंग ज्ञान, उसका जो लिंग ज्ञान है वो लिंगी के ज्ञान में कारण बन जाता है। धुएं से अग्नि का ज्ञान हो रहा है, रचना से रचयिता ज्ञान हो रहा है। कोई आदमी रात दिन मेहनत करेगा तो स्वास्थ्य की प्राप्ति का ज्ञान होगा। मतलब यहां पर इतना ही कहा जा रहा है कि किसी एक ज्ञान से हम दूसरी चीज को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये इसके साथ जुड़ी हुई है। और आगे देखिए क्या बता रहे हैं। अगली बात कह रहे हैं, योगांगा अनुष्ठान की बात आ गई। प्राप्ति कारणम योगांगानुष्ठानम विवेक्याते। योग के अंगों का जो अनुष्ठान है, साधन अनुष्ठान, वो विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण है। और वियोग कारण तदेव शुद्धे, वही योग के अंगों का अनुष्ठान अशुद्धि का कारण है। देखिए अब आप पूछ रहे थे
इन्होंने ये कहा कि योग के अंगों का अनुष्ठान इसकी प्राप्ति का कारण है, और तदेव मानी योग के अंगों का अनुष्ठान ही अशुद्धि का क्षय कारण है। योग के अंगों का अनुष्ठान से ये प्राप्त हो रहा है, योग के अंगों का अनुष्ठान से ये क्षय हो रहा है। ये नहीं बताया कि ज्ञान दीप्ति से अशुद्धि क्षय हो रही है, होता तो है, पर योग के अंगों के अनुष्ठान से ही अशुद्धि क्षय होती है, ज्ञान की दीप्ति होती है, दोनों काम होते जाते हैं। वियोग कारणम अन्यत्व कारणम यथा सुवर्ण से स्वर्णकार, जैसे स्वर्णकार जो होता है सोने को कुछ अलग रूप दे देता है, अन्यत्व बना दे, अन्यत्व उसका अलग रूप, अलग आभूषण बना देता है। एवं एकस्य अन्यत्व कारणम में एक साधकों के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं। एवं एकस्य स्त्री प्रत्यय, एक ही स्त्री प्रत्यय है, एक ही स्त्री ज्ञान है, स्त्री नाम की चीज एक ही है, उसमें स्त्री ज्ञान, प्रत्यय का मतलब ज्ञान, स्त्री ज्ञान एक ही स्त्री ज्ञान है। अविद्या मूढ़त्वे, किसी को अविद्या है तो मूढ़त्व में कारण बनेगी वो अविद्या, उसको मूढ़ बनाने में अविद्या कारण बनेगी स्त्री को देख करके। और जो द्वेष है ना उसके प्रति, उसको दुख देने में, जैसे कोई एक सुंदर स्त्री को देख करके उसके पति को सुख मिलता है, यही 4 प्रकार के दृष्टांत दे रहे हैं। उसके पति को तो सुख मिलता है, और सपत्नी को या कोई ऐसा समझ लो कि कोई दूसरा उसका प्रतिद्वंदी है, उसको दुख मिलता है, और उसको पाना चाहता है पर उसको मिलने नहीं वो, तो उसमें अब उसका चित्त जो है मूढ़ अवस्था में हो जाएगा। तो अविद्या मूढ़त्वे कारणम, जो उसको प्राप्त करना चाहता है, जैसे कि सीता माता के लिए रावण की स्थिति हो गई थी, तो ये जो है इसको कह रहे हैं मूढ़त्व में अविद्या कारण है। और जैसे शूर्पणखा को द्वेष हो रहा था, दुखत्व में कारण बन रहा था, राम के लिए सुख बन रही है वो सीता माता, सुख देने में निमित्त बन रही है। और तत्व ज्ञानम माध्यस्थे, जो तत्व ज्ञान है वो ऐसे ही उदासीन भाव से उसको कुछ सामान्य रूप से, जैसे कोई एक चीज होती है बस इतनी ही बात है, कोई सामान्य उसमें कुछ फर्क ही नहीं देख रहा है उसको। तत्व ज्ञानम माध्यस्थे, तत्व ज्ञान जो है वो मध्यस्थ भाव में कारण बनता है। राग सुख देने में कारण बनता है, द्वेष दुख देने में कारण बनता है, अविद्या मोह देने में कारण बनती है। एक ही चीज को देख करके हमारे अंदर जो अविद्या है, चीज एक है, हमारी अविद्या से उसी एक चीज को देख करके मोह, एक ही चीज को देखकर दूसरे व्यक्ति में द्वेष है इसलिए दुख, तीसरे व्यक्ति में राग है इसलिए सुख, चौथे व्यक्ति को तत्व ज्ञान है तो उस वस्तु से ना सुख होता है, ना दुख होता है, ना मोह होता है। तीनों का अभाव ही तो तत्व ज्ञान है। सुख भी ना होना, दुख भी ना होना, मोह भी ना होना, इन तीनों से जो अभाव स्थिति है उसी का नाम तत्व ज्ञान है। धृति कारणम शरीरम इंद्रियाणाम तानी च तस्य, हमारा जो शरीर है वो इंद्रियों का धारण करने का कारण है, तानी च तस्य, और इंद्रियां शरीर को धारण कर रही है, शरीर इंद्रियों को धारण कर रहा है, परस्पर एक दूसरे को धारण कर रहे हैं। महाभूतानि शरीराणाम तानी च परस्परम सर्वेशाम, जो 5 महाभूत हैं वो शरीरी, ये जितने भी शरीर हैं हमारे 5 महाभूत हमारे शरीरों को धारण कर रहे हैं। 5 महाभूत नहीं हो तो शरीर कैसे धारण होंगे। और तानी च सर्वेशाम परस्परम सर्वेशाम, और जो शरीर भी परस्पर एक दूसरे को धारण कर रहे हैं। जैसे खेत में जो हरा बरसिम आदि है वो गायों को धारण कर रही है, और गाय जो है खेत को धारण कर रही है। खेत से जो है बरसिम आता है, गायों के पेट में जाता है, और गायें जो है गोबर देती हैं वो वापस में जाता है। तो सह अस्तित्व को बता दिया। परस्परम सर्वेशाम, ये जो सारे जो ये चीजें हैं परस्पर एक दूसरे के धृति कारण है। महाभूत जो है,
महाभूतानि शरीराणाम, महाभूत शरीरों के धृति कारण है तानी च, और वे जितने भी हैं वे परस्परम सर्वेशम, वे महाभूत जो हैं उन आपस में एक दूसरे के धृति कारण है, परस्पर एक दूसरे के। सूर्य जो है पृथ्वी को धारण कर रहा है और पृथ्वी जल जो है दूसरे महाभूतों को धारण कर रहा है, पर्वत पृथ्वी को धारण, पृथ्वी पर्वतों को धारण, ऐसे ये परस्पर जो हैं धारण कर रहे हैं। तैर्यग यौन मानुष दैवतानी से परस्परार्थत्वात्, और ये जो हैं तिर्यक योनि मानी जीव जंतु होते हैं और जो मानुष होते हैं, मनुष्य होते हैं और देवता होते हैं, ये परस्पर एक दूसरे के लिए होने से ये भी धृति कारण है। जैसे जीव जंतु मनुष्यों के लिए, मनुष्य जीव जंतुओं के लिए, मनुष्य जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं, जीव जंतु मनुष्यों के लिए, और इसी तरह से देवता मनुष्यों के लिए, मनुष्य देवताओं के लिए, ऐसे परस्पर एक दूसरे के लिए होने से ये सब एक दूसरे के धृति कारण है। इत्येवं नव कारणानि, इस प्रकार 9 कारण होते हैं, और तानि से यथासंभवम पदार्थांतरेषु योज्यानि, इन कारणों को यथासंभव दूसरे पदार्थों में भी युक्त कर लेना चाहिए। योगांगानुष्ठानम तो द्विधाएव कारणम लभते, योग के अंगों का अनुष्ठान तो 2 प्रकार से ही कारणत्व को प्राप्त कर रहा है। योग के अंगों का अनुष्ठान जो है वो दो प्रकार से ही कारण भाव को प्राप्त हो रहा है। तो यहां अब मैं इसके बारे में कुछ चर्चा कर रहा हूं और थोड़ी सी। देखिए, जो अविद्यादि 5 प्रकार का जो अज्ञान है, क्लेश समूह जिसको कहते हैं हम, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 जो क्लेश कहते हैं, यह अज्ञान जब प्रबल रहता है तो श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान से हमारे अंदर सामान्य रूप से विवेक पैदा होता है। क्लेश प्रबल रहते हुए भी क्लेश अपना काम कर रहे हैं, समझने की चीज है ये। क्लेश अपना काम कर रहे हैं, क्लेश प्रबल रहते हुए भी सुन करके और युक्ति से, अनुमान से हमारे अंदर एक विवेक पैदा होता है। होता ही है, जैसे आप लोग सुन रहे हो तो कुछ तो आपके पल्ले पड़ ही रहा है, तो श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान से विवेक ज्ञान होता है। लेकिन ये जो अज्ञान संस्कारों को क्षीणता जो हम चाहते हैं, उससे जो विवेक ज्ञान की स्पष्टता, स्फुटता होती है, वो एक अलग प्रकार की है। अविद्या के रहते हुए, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेशों के रहते हुए श्रुत ज्ञान से और अनुमान ज्ञान से हमको विवेक ज्ञान तो होता है, परंतु ये योग साधन नाम की जो चीज यहां पर बताई जा रही है, योगांगानुष्ठानात्, योग के अंगों के अनुष्ठान के द्वारा उन सब अज्ञान संस्कारों की जितनी क्षीणता होती जाती है, उतनी ही विवेक ज्ञान की स्फुटता बढ़ती जाती है। स्फुटता का मतलब स्पष्टता बढ़ती जाती है, और एकाग्रता जब पूरी बढ़ जाती है तो विवेक की भी पूर्ण प्राप्ति हो जाती है। एकाग्रता, एक समाधि शब्द की जगह मैं एकाग्रता इसलिए बोल रहा हूं कि एकदम आदमी डरे नहीं। समाधि शब्द आते ही और गोड़े, वो कहते हैं ना, इनके तो गोडे ढीले हो जाते हैं, इनके जो घुटने हैं वो सत छोड़ देते हैं। समाधि आते ही आदमी सोचता है कि ये तो हमारे रास्ता की चीज नहीं है। ये जो है कुछ लोगों के लिए ये समाधि हमारे रास्ते की चीज नहीं है। लेकिन समाधि लाभ पूर्वक मानी निरंतर हम एकाग्र स्थिति में रहते हैं, यदि इसके लिए हम प्रयास करते हैं, बहुत सफलता मिलती है। निश्चित रूप से हमारे मन की जो एकाग्रता है कोई भी इसका तो अभ्यास करके देख सकता है कि मैं आलंबनों से अपने आप को बचाता हूं। वो कृष्णमूर्ति ने उसके ऊपर एक लेख लिखा है, ये जो उनकी फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम पुस्तक में,
तो उन्होंने एक बात कही कि हमारी मैगजीन्स को देखना, हमारी दृष्टि, चलते फिरते जो पोस्टर्स हैं उनको देखना, हमारे कपड़े पहनने का तरीका, ढंग, इन सब के रहते हुए और हम ये एक मन में एक विचार लाते हैं कि कैसे इससे बाहर निकलें। हम उसको चाहते भी, विचार के द्वारा हम गति देते रहते हैं और उससे फिर मुक्त भी होना चाहते हैं। तो हम सब जो है, मैंने ये तो उदाहरण मात्र दिया है, हम सबकी स्थिति ऐसी है कि हम एक तरफ इन सब चीजों से मुक्त होना चाहते हैं और दूसरा इन सब को गति दे रहे हैं विचार के द्वारा, उसके बारे में सोचते हैं। तो ये ऐसे मिलने वाली चीज नहीं है, दोनों बातें नहीं होंगी। तो विवेक ज्ञान जो है, ये इसकी स्फुटता होती है जब हम इसके लिए प्रयास करते हैं। विषयों में राग होना दुख का हेतु है, ये सभी हम लोग जानते हैं कि विषयों में राग, विषयों में जो राग होना है वो दुख का कारण है। ऐसा जानकर भी हम क्या करते हैं? अर्जन करते हैं, उसको रक्षण करते हैं, उसका संग करते हैं, कमाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, फिर उसका संग करते हैं, हिंसा करनी पड़े तो हिंसा भी करते हैं। अर्जन, रक्षण, हिंसा, संग, और उसको बचाते हैं, क्षय होने से बचाते हैं, ये सब कुछ करते ही रहते हैं, हम उसके लिए यत्न करते रहते हैं। तो ये एक प्रकार का ज्ञान है, ये कहा जाएगा। जो आदमी विषयों में राग होने से दुखी तो है, लेकिन साथ में उसका अर्जन करता है, उसकी रक्षा करता है, उसको बढ़ा रहा है, हिंसा करनी पड़े तो हिंसा भी करता है, तो आपको पता चलेगा कि इसका ज्ञान का स्तर कैसा है। एक तरफ तो कह रहा है कि विषयों के राग से भाई दुख तो होता है, ये बात तो पक्की है, फिर भी लगा तो उसी में है ना, उसी काम में लगा हुआ है, उनको कमाने में, उनको बढ़ाने में, उनकी रक्षा करने में, विषयों को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने के लिए वो करता रहता है। तो ये पता चलता है कि उसका ज्ञान का एक स्तर है। और जो जान करके विषय संपर्क त्याग करने में यत्नवान होते हैं, जान लिया कि विषय संपर्क से, विषयों के राग से दुख होता है, विषयों में राग करने से हमारे को दुख होता है, विषयों में राग होना दुख का कारण है, इसको जान लिया तो विषय संपर्क त्याग करने में यत्नवान होते हैं। तो उनमें तद विषयक ज्ञान की स्फुटता और ज्यादा होती है। पहले वाले लोग जो थे, इन प्रकार के लोग सामने आपके रख रहा हूं। एक वो हैं जो विषयों में राग से दुख, विषयों का राग दुख का हेतु मानते हैं, काम वही कर रहे हैं, रात दिन अपना पूरा प्रोग्राम उनका वही है, और विषयों में राग को दुख का कारण समझते हैं। दूसरे ये हैं कि विषयों के राग में दुख का कारण समझ करके उसके लिए अपने आप को यत्नशील किए हुए हैं कि मैं विषयों के राग से बचूं, उसके लिए यत्नशील हैं। तीसरे प्रकार के वे लोग हैं जो हमेशा उसके स्वरूप प्रतिष्ठ हो गए और उनका अब यत्न नहीं करना पड़ रहा, पूरे सहज हो गए हैं। तो ऐसे तीन प्रकार के लोगों को यदि आप सामने देखेंगे तो आपको क्या महसूस होगा? तीन प्रकार के जो लोग मैंने आपके सामने रखे, तो आपको पता चलेगा ना, विषय संपर्क त्याग करने में जो यत्नवान हैं और उसके बच रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, तो उनमें ये जो ज्ञान था कि विषयों के राग से दुख होता है, ये ज्ञान और ज्यादा स्फुट होता जाता है। हाँ जी। तीसरी स्थिति में मैंने ये बताया कि विषय त्याग करके पुनः ग्रहण करने के लिए सम्यक विरत हो गए। हाँ, नहीं, देखो, एक तो पहली स्थिति है जिसमें कि हम कोई केवल एक समझ तो लिया कि दुख तो होता है, लेकिन काम वही कर रहे हैं। दूसरी स्थिति में कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को वहां से निवृत्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं,
प्रयास कर रहे हैं, उससे भी ज्ञान तो बढ़ता ही है, साधन का अनुष्ठान चल रहा है, लेकिन सम्यक निवृत्त हो गए, हम उस विषय ग्रहण से निवृत्त हो गए, उपरत हो गए, और हमारे को एक क्षण के लिए भी वो चीज हमारे ध्यान में नहीं आती है, तो वो तो तीसरी स्थिति तो अच्छी है ही। आपका प्रश्न क्या है? मैंने ये नहीं कहा दूसरी स्थिति में सोच रहा है, छूटना है, नहीं, वो उसके लिए ईमानदारी से प्रयत्न कर रहा है, आलंबनों से अपने आप को बचा रहा है और अपने चित्त को ज्ञान से युक्त करने के लिए अच्छे अच्छे विचार ला रहा है और विषय के दोष को देख रहा है ठीक से, बारीकी से, और उसको मौका नहीं दे रहा है, वृत्तियों को उजागर होने के लिए मौका नहीं दे रहा है, और विषयों को मन नहीं लगा रहा है, विषयों के संग्रह में, उनके भोग में मन नहीं लगा रहा है। पहले में तो मन लगाता है, वैसे वो जानता है, मन भी लगाता है, जानता भी है, दूसरी में तो मन नहीं लगा रहा है, और तीसरी स्थिति में तो सम्यक विरत हो गया है। तो ऐसी जो स्थिति है, विषय त्याग कर पुनः ग्रहण से वो सम्यक विरत हो गया है, मतलब विषय दुखमय है, ये ज्ञान एकदम दृढ़ प्रतिष्ठ हो गया उसके अंदर। विषय जो है दुखमय हैं। विषयों के बारे में 3 प्रकार के लोग मिलेंगे दुनिया में आपको, जो एक तो ये कहते हैं कि विषय दुखमय है, लेकिन उनका जीवन की धारा वही है जो पहले थी, वो अब भी है। तो ये तो उनको समझ में आया है कि विषय दुख में है। जैसे कि एक शराबी है, आप समझ लीजिए, एक शराबी है, वो कहता है कि शराब पीने से बड़ा हानि होती है, लेकिन पीता रहता है, यूं भी कहता रहता है शराब, ये तो उपलक्षण है, सारी चीजों के बारे में सोच सकते हो। ब्रह्मचारी रहने में अच्छा है, अब ब्रह्मचारी में हमारे को समस्याएं हैं, बहुत सारी शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, सारी समस्याएं, ऐसे कहता रहता है, फिर उसका प्रोग्राम जीवन का वही है, धारा वही है। और दूसरा यह है कि वो व्यक्ति अपने आप को बचा रहा है, कोशिश कर रहा है कि विषय दुख में है और उस धारा में अपने आप को नहीं डाला हुआ है, और वो उससे हटने के लिए कोशिश कर रहा है। ईमानदारी मतलब सिंसियरिटी की बात कर रहा हूं, सिंसियरिटी से वो लगा हुआ है। तीसरे व्यक्ति वो हैं कि विषय दुख में है, मैंने जान लिया है ठीक से, तो जान लिया है तो फिर आदमी क्यों उसमें सिर देगा। अब वो दूसरी स्थिति में से इसलिए गुजरना पड़ता है कि आदमी के पूर्व अभ्यास और पूर्व संस्कार उसको खींचते हैं, बार बार वो निकल नहीं पा रहे हैं। अभी सुख के जो संस्कार हैं, विषय दुख में है, ये पूरा प्रतिष्ठित नहीं है, विषय दुख में है पर साथ में विषय सुख में है, ये विचार भी तो उसके अंदर बैठा हुआ है ना, इसलिए थोड़ा सा उसको कोशिश करनी पड़ रही है। विषय सुख में है, बार बार उसको खींचते हैं, विषय सुख में है, बार बार आ जाता है, विषय दुख में है, ये तो उसने अनुभव कर लिया, पर साथ में विषय सुख में है, ये पूरा नहीं निकला है। और तीसरे व्यक्ति में विषय दुख में पूरा प्रतिष्ठित हो गया, पूरा प्रतिष्ठित होने से सुख में है ये निकल गया, और इसलिए वो सहज हो जाते हैं फिर। तो विवेक ज्ञान के संबंध में ऐसा ही होता है। तो ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी। यम नियम योगांग ज्ञान रूप विवेक के कारण हो जाते हैं, ज्ञान रूप विवेक को पैदा करने वाले होते हैं। योगांग जो है अशुद्धि के वियोग का कारण है। हम इसको और थोड़ा सा गहराई से कल देखते हैं। ओम शांति शांति शांति। संस्कार इवेंट्स आपकी श्रद्धा और भक्ति को सुर और संगीत से सजाएंगे हम। भजन संध्या माता की चौकी, भगवत कथा, मन मगन भगवान की पूजा। देश के जाने माने गायक
एवं कथाकारों के कार्यक्रम हेतु